स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं 50% DADR जो कि बेसिक में मर्ज करने के संबंध में लेटेस्ट अपडेट है। विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू जो डिफेंस फोर्सेस के हैं, डिफेंस पेंशनर्स हैं, उनको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये लेटर जो है फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिखा गया है। और किसको लिखा गया है? श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को, जो कि चेयरपर्सन ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन की हैं। अब यहाँ पर बात की गई है डीए है 50% डीए, उसको बेसिक में मर्ज करने की बात की गई है। इसके संबंध में आप सब्जेक्ट यहाँ पे देख पाएंगे जिसमें कहा गया है कि मर्ज ऑफ 50% डेनिस अलाउंस विद बेसिक पे एंड ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ इन व्यूज ऑफ कंटेनिंग इन्फ्लेशन वेफ 1/1/2026। यानी कि यहाँ पे बात की गई है निरंतर, जो कि 1/1/2026 से मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई की दर के मद्देनज़र मूल वेतन के साथ 50% महंगाई भत्ते का विलय और अंतरिम राहत प्रदान करने के संबंध में कर्मचारियों के लिए ये लेटर लिखा गया है फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि 8th पे कमीशन की चेयरपर्सन है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को लिखा गया है। यहाँ पर बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है जिसका डिटेल्स दिया गया है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों को मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए महंगाई भत्ते की डीए और महंगाई राहत डीआर दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में आवश्यक वस्तुओं जैसे कि आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और परिवहन की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण डीए डीआर काफ़ी बढ़ गया है। चूँकि डीए सीधे जीवन यापन की लागत से जुड़ा है, इसलिए इसकी तीव्र वृद्धि वास्तविक वेतन के निरंतर क्षरण को दर्शाती है। आगे इसमें बताया गया है कि जस्टिफिकेशन फॉर मर्जर ऑफ 50% डीए विद बेसिक पे, यानी कि 50% डीए को मूल वेतन में मिलाने का औचित्य कि वास्तविक वेतन का क्षरण पिछले कई वर्षों की महंगाई ने कर्मचारियों की क्रय शक्ति को काफ़ी कम कर दिया है। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि ने कर्मचारियों और पेंशन भूमि पर भारी वित्तीय दबाव डाला है। आगे इसमें कहा गया है कि पिछले वेतन आयोग में जो सिद्धांत अपनाया है, ऐतिहासिक रूप से जब भी डीए 50% पार कर जाता है तो मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने और वेतन में संरचनात्मक सुधार प्रदान करने के लिए डीए के एक हिस्से को मूल वेतन यानी बेसिक पे में मिलाना उचित समझा गया है। अभी तक जितने भी पे कमीशन हुए हैं, जहां पर 50% से ऊपर डीए पहुंच गया है, वहां पर उन्होंने उसको बेसिक में ऐड किया है। तो उसी बात की यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि पिछले पे कमीशन में ऐसा किया गया है, तो आप भी यहाँ पर ऐसा ही करें। आगे इसमें कहा गया है कि भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों पर प्रभाव, चूँकि कई भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ मूल वेतन पर गिने जाते हैं, इसलिए डीए का विलय न होने से वास्तविक वित्तीय सुधार रुक जाता है। और 50% डीए के विलय से क्या क्या लाभ होंगे उसकी बात भी यहाँ पर की गई है। क्या क्या लाभ होंगे यहाँ पे? मकान भत्ता किराया जो कि आचार्य होता है, परिवहन भत्ता और अन्य वेतन आधारित लाभों में यहाँ पर सुधार होगा। उसके अलावा पेंशन, ग्रेजुएटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में वृद्धि होगी। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है। और कई चीज़ें ऐसे हैं, कई सिस्टम ऐसे हैं, कई योजनाएं ऐसे हैं जहां पर बेसिक पे के आधार पर आपको लाभ दिया जाता है। तो जब बेसिक पे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा जो कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनको लाभ होगा। तो बेसिक पे डिमांड होती हैं कई योजनाएं, तो यहाँ पर उसी की बात की गई है। तीसरी जो बात यहाँ पे की गई है इकोनॉमिक रिलीफ, यानी कि आर्थिक जो वास्तविकता क्या है, जिसमें बताया गया कि खाद्य पदार्थ, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत ने घरेलू खर्च में काफ़ी वृद्धि की है। मध्यम वर्ग के वेतनभोगी कर्मचारी विशेष रूप से प्रभावित हैं क्योंकि उनकी आय में वृद्धि बाजार की महंगाई के अनुपात में नहीं हो रहा है। ये बात यहाँ पे की गई है। चौथा जो पॉइंट यहाँ पे है प्रेयर, यानी कि यहाँ पे प्रार्थना की गई है। उपरोक्त आयोग से विनम्र निवेदन है कि सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने की सिफारिश यहाँ पे की गई है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अंतिम कार्यान्वयन तक इसे अंतरिम राहत के रूप में माना जाए, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। आगे अंत में कहा गया है कि प्रचलित मुद्रास्फीति की स्थिति यानी कि जो महंगाई की स्थिति है और वास्तविक वेतन की कमी को देखते हुए मेरा फेडरेशन यानी कि
फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन आपसे अनुरोध करता है कि 1/1/2026 से 50% डीडीआर की विलय की सिफारिश अंतरिम राहत के रूप में करें, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। यहाँ पर सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद के साथ ये लेटर सेक्रेटरी जनरल एफएनपीओ के द्वारा लिखा गया है। एफएनपीओ का मतलब हो गया यहाँ पे फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अभी देखते हैं यहाँ पे जो जस्टिस संजना प्रकाश देसाई हैं, जो कि चेयरपर्सन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन है, वो यहाँ पर क्या करती है। लेकिन कर्मचारियों ने अपनी तरफ से अपनी जो बात है, उनकी दिल की बात है और जो समय को देखते हुए उनकी मांग है, वो उन्होंने 8th पे कमीशन के जो चेयरपर्सन है उनको भेज दिया। आपका क्या कहना है इस पे बारे में ज़रूर लिखिएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।